बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए बेसन और प्याज से बनने वाली टेस्ट से भरपूर बहुत ही मज़ेदार एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आने वाली है कि इसे आप आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है, टेस्ट में इतनी लाजवाब कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ कप बेसन। मैं ये रेसिपी हाफ कप बेसन से बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा बेसन से भी बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी 1 पिंच अजवाइन का। कुछ मैं ड्राई मसाला जात इसके अंदर ऐड करूँगी, जिनमें मेरे पास है हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। 1/4 टीस्पून हल्दी का, हाफ टी स्पून चिली पाउडर और हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी भी हमने शामिल कर लेनी है। ख्याल रहे कि जितने हमने मसाले डाले हैं बेसन के अंदर वो सिर्फ इस बेसन के मिक्सचर के लिए ही हमने डाले हैं। बकाया हम जब रेसिपी बनाएंगे तो बाद में भी हमने ऐड करने हैं। अच्छी तरह सारे मसाले हमने बेसन के अंदर मिक्स कर लेने हैं। जब अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं तो फिर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा हम पानी और शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर बेसन का बैटर देखें स्मूथ और सिल्की हो गया, कोई भी इसके अंदर अब लम्स नहीं रहा। टोटल इसके अंदर जो पानी शामिल हुआ है वो तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा शामिल हुआ है। अब ये रेडी है और इसे हमने फ़िलहाल अभी साइड पर रख लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियन ले लिए थे। एक को मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, बस दरमियाना सा रखा है। इसको अभी हमने साइड पर रख लेना है। ये जो दूसरे वाला अनियन है इसको मैंने बड़े चंक्स में ही काटा है रफली, तो इसको हमने चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने कुकिंग पैन ले लिया है और फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। और मैं शामिल कर लूँगी इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। गार्लिक जिंजर की पेस्ट को हमने फ्राई कर लेना है। जब गार्लिक जिंजर की पेस्ट में से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। इसको भी थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी ये जो हमने अनियन को चॉपराइज करके रखा था इसको। अब हमने अनियन को भी फ्राई कर लेना है। अब अनियन हमारा फ्राई हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन हमने करना है, इससे ज़्यादा अनियन को हमने डार्क नहीं करना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया था, इसको भी मैंने चॉपराइज कर लिया, इसको हमने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो आप बारीक सा टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। चॉपर को भी मैंने थोड़ा सा पानी डालते हुए रिंस कर लिया है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक सा काटा हुआ है, इनको भी हमने शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह मसाले को भूनना है। अब मसाले में हमने कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर, ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगेन आपने मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। 1 टीस्पून ही मैं सॉल्ट का ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह हमने मसालों को भी भून लेना है। हमने ये जो ग्रेवी का मसाला तैयार करना है ये हमने बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा करारा सा तैयार करना है। यकीन माने ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कहने को तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, खाने वाले खाकर खुश हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मसाले को हमने अच्छी तरह भूनना है। मसाला अगर ड्राई लगे तो थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि हम आसानी से मसाले को भून सकें। अब हमने फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो पर कर लेना है और मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी योगर्ट। ये मैं डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे। अब मैं फ्लेम को फिर से मीडियम पर कर रही हूँ। अब हमने मसाले को दही के साथ भूनना है। मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है।
अब ऑयल भी आप देख सकते हैं ऊज आउट हो गया। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। पानी में शामिल कर दूंगी 2 कप। मिक्स कर लेंगे, इसको कवर कर लेना है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने देना है। अब जितनी देर हमारी ग्रेवी में उबाल आ रहा है, ये जो बैटर हमने बेसन का रेडी किया था, इसको हमने अच्छे तरीके से फिर से एक दफ़ा फेंट लेना है ताकि ये मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए और फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। अनियन को हमने इसमें डाल लेना है और अनियन को हमने थोड़ा सा खोल लेना है, सारे इसके जो लच्छे हैं ना, ताकि वो खुल जाएं। और अब ये जो बैटर हमने रेडी किया ना, इसको हमने अनियन के ऊपर डाल लेना है। और साथ ही इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च को भी बारीक सा काट लिया था, इसको भी हम शामिल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। मिक्स कर लेंगे। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि अनियन हमने पहले क्यों नहीं डाला बैटर के अंदर। वो इसलिए कि अगर हम अनियन बैटर के अंदर डाल लेते पहले, तो फिर अनियन बहुत जल्द पानी छोड़ देता है, फिर हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाना था। इस वजह से बस इस तरह का हमने ये मिक्सचर रेडी कर लिया। अब अनियन के साथ इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। बस अब ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर अब हम अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लिया। अब ये ग्रेवी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। अब मैंने फ्लेम को लो से मीडियम पर कर लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी में मुसलसल उबाल आ रहा है। तो हमने इस तरह फिर ये जो मिक्सचर अपना रेडी किया है ना, बेसन वाला और प्याज वाला, इसमें से हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह लेते जाना और हम ग्रेवी के अंदर डालते जाएंगे इसको। अगर आपको लगे कि हाथ के साथ ज़रा मुश्किल लगता है तो आप स्पून के साथ भी डाल सकते हैं। ग्रेवी में मुसलसल उबाल आता रहना चाहिए, उबाल नहीं रुकना चाहिए, थोड़े थोड़े फासले पर डालेंगे, बिल्कुल ओवर क्राउड नहीं हमने करना। अब सारे पकोड़े हमने डाल लिए। नॉर्मल पकोड़े जब हम बनाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, इस तरीके से हेल्थी ऑप्शन भी है। अभी हमने फ़िलहाल इनको ज़रा भी टच नहीं करना, इसी तरह हमने पकने देना है। कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब मज़ेदार से हमारे सालन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है। ये जो हमने पकोड़े डाले थे ये नीचे से भी पक रहे हैं और ऊपर से भी पक रहे हैं। ऊपर से इनको बहुत अच्छी सी स्टीम मिल रही है। अब हमने हल्के हाथ के साथ पकोड़ों को इस तरह नीचे वाली साइड ऊपर कर लेनी है और ऊपर वाली नीचे कर लेनी है। फ्लिप ओवर कर लेना है हमने इनको। पकोड़ों की साइड चेंज करने के साथ ही यहाँ पर मैं अब ऐड कर लूँगी गरम मसाला। ये हाफ़ टी स्पून से मैंने थोड़ा सा कम डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है। इसको हमने इस तरह हाथों की हथेलियों से मसल के हमने डालना है ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी के अंदर खुशबू आए। थोड़ा सा हरा धनिया ये मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ था, इसको भी हमने ऐड कर लेना। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का सालन ये बनके तैयार हुआ है। थोड़ी देर के लिए फिर से कवर कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है ना पकोड़ों में वो भी अच्छी तरह पक जाएं। 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब माशाल्लाह देखें हमारा कितना मज़ेदार सा आई कैचिंग सा चटपटा करारा सा सालन बन के तैयार हो गया है। गर्मियों में शिखर दोपहर में जब आप इस सालन को बनाएंगे तो यकीन करें खाते ही रह जाएंगे सब। देखें माशाल्लाह पकोड़े सारे शेप में हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। और मैं इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। आप इसकी ज़रा ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें। टेस्ट फिर आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।